नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सफाई अभियान चल ही रहा है। रूम मैंने क्लीन कर दिया था। ये बाहर काउंटर पे कपड़े वगैरह रखे थे फैले हुए से, मैंने कहा चलो इन्हें भी सही करती हूँ। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सामान जो है वो प्रॉपर जगह पे रखा जाए, और अपने हिसाब से रखती भी मैं उसे प्रॉपर जगह पे ही हूँ। लेकिन फिर बाद में सबकी अलग अलग हो जाती है कि ऐसे नहीं ऐसे रखना था, ऐसे नहीं ऐसे रखना था। देखिए, जो जगह है, जगह के हिसाब से ही सारी चीज़ें रखी जाती हैं। और जगह हमारे रूम में इतने बड़े बड़े नहीं है। मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी कि बीच में रूम में अच्छे लगते हैं बेड, लेकिन क्योंकि रूम इतने बड़े नहीं हैं, और फिर अब अलमारी उधर से हटाने का भी ये था कि उधर की दीवार जो है उसमें सिल्लन बहुत ज़्यादा आ गई, और अलमारियों में भी पीछे की साइड आ गई थी। अगर मैं उन्हें वहीं पे ही रख के रखती तो अलमारियाँ ख़राब हो जाती, और दीवार तो खैर ख़राब हो ही रही है। तो इस वजह से मैंने फिर उन्हें जगह ऐसी चेंज करी। तो ये नहीं है कि भाई, मतलब जहाँ रहते हैं सभी को ही पता रहता है कि भाई उनके घर की सेटिंग किस तरीके से अच्छी होगी। हो सकता है जो मैं सही, मुझे सही लग रहा वो आपको सही ना लग रहा हो, और जो आपको सही लग रहा वो किसी और को ना लग रहा हो, जो किसी और को लग रहा हो वो और किसी को ना लग रहा हो। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रही वो गलत है, या जो आप कह रहे वो गलत है। बस ये है कि सब अपने अपने हिसाब से अपने सजेशन देते हैं, लेकिन वो किसी के लिए सही और किसी के लिए गलत हो जाते हैं। और सबसे मेन तो यही है कि अपने घर के हिसाब से चीज़ें होती हैं, कि घर में कहाँ पे किस तरीके से हम सामान रखें या एडजस्ट करें कि वो सही भी, मतलब सही लगे और जगह भी निकल जाए। तो मैंने अपने हिसाब से जो किया था वो सही किया था। कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर है कि बेड मुझे सच में खुद नहीं बीच में अच्छे लगते इतने, क्योंकि वो जगह बहुत, मतलब वेस्ट सी हो जाती है साइडों में से। तो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। अब कम से कम अगर एक साइड है तो उधर जगह है तो फोल्डिंग वगैरह बिछा के लेट तो जाएं। और यही जो दूसरा रूम है हमारा जिसमें हम सोते हैं, उस वाले रूम का बेड भी मैंने साइड में इसीलिए किया था। गर्मियों में तो वो पंखे के नीचे ही था बीच में, लेकिन सर्दियाँ आने पे ही मैंने उसे एक साइड किया था, क्योंकि हम जो सोफा कम बेड बिछाते हैं, अगर वो हमें बिछाना है तो फिर बेड हमें साइड में ही करना पड़ेगा। अगर वो नहीं बिछाना फिर बीच में होगा, और अगर बेड बीच में रहा तो फिर वो सोफा कम बेड जो है वो बिछेगा नहीं। और हम सारे एक ही रूम में सोते हैं, बच्चे भी हम भी सारे, तो फिर देखिए सारी चीजें एडजस्ट करके चलनी पड़ती है। अगर अच्छा लगने के ऊपर देखने लगे कि हाँ ये अच्छा लगेगा तो कैसे होगा, तो फिर उस हिसाब से तो आधे घर की चीजें बाहर मिलेंगी, और मतलब नहीं हो पाएगा, चीजें हो नहीं पाती है वैसे। अगर सबके सजेशन में फॉलो करना शुरू कर दूं तो एक भी काम नहीं ढंग से हो पाएगा, क्योंकि कोई कहता है इधर करो, कोई कहता है उधर करो, कोई कहता है यहाँ रखो, कोई कहता है वहां रखो। तो उस हिसाब से तो फिर नहीं हो पाता। तो इसीलिए बस जो मुझे सही लगा वो मैंने कर लिया। तो सब अपने अपने घर को अपने अपने हिसाब से ही सजाते हैं। कोई भी, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कोई भी जो किसी और के कहे से चीजों में करता होगा। थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि हम कंप्लीटली किसी के सजेशन से ही कर दें। तो यहाँ पे देखिए मैंने उधर काउंटर भी साफ कर दिया है, इधर ये टेबल भी के पास भी यहाँ पे मैट बिछा दिया है अच्छे तरीके से झाड़ पूछ के। और जो फालतू सामान है उसको मैंने निकाल दिया है। बहुत सारा सामान मैंने निकाला है और निकाल लूंगी अभी। ये देखिए सारा का सारा निकल रहा था, कुछ था बस रखा रह रहा था। तो और काफी टाइम से, मैं सही बताऊं, डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। तो इसीलिए जो जहाँ पड़ा था जैसे पड़ा था वो वैसे ही है, क्योंकि मैं तो करती रहती हूँ तो फिर मैं निकालती भी रहती हूँ सामान। और घर में बच्चे होते हैं तो ये हमारे वाले बच्चों में क्या आदत है कि ये कागज वगैरह बहुत काटते हैं, और यूं भी नहीं करते कि फिर काट के उन्हें बाहर डाल दें। मतलब जैसा कटिंग वगैरह करके कुछ खिलौने बनाना है या कुछ बनाना इस तरीके से, तो फिर इन्हें यूं रहता है कि मम्मा गुस्सा करेंगी कि पेपर काट दे, तो फिर उन्हें इधर उधर घुसाते फिरते हैं। तो ये दिक्कत होती है इनके साथ। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने जो है ये कूड़ा सा भर दिया है उसमें। और बच्चे भी स्कूल में से आ गए थे, तब तक भी मैं लग रही थी। फिर बच्चों के लिए बल्कि मैंने बीच में जो ताहरी होती है आलू वाली वो मैंने छोंक दी थी। तो फिर बच्चों ने वो खाई थी। सुबह के टाइम मैंने बच्चों को सब्जी दे दी थी मूली की बना के। तो इस वजह से फिर दोपहर को मैंने कहा चलो अब ताहरी बना देती हूँ तो बच्चे खा लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला रूम मैंने वैसे तो साफ कर दिया था सुबह को ही, लेकिन इसमें से मुझे फालतू कपड़े जो है वो निकालने थे। और जो उधर से मैंने कुछ गर्मियों के कपड़े निकालने हैं वो इसमें रखने थे। सर्दियों के मैंने सारे नहीं निकाल रहे थे, ना अपने ना पीहू के डैडी के। तो वो, और इनमें से मैं कुछ कपड़े वो भी निकाल रही जो अभी मैं पहनती नहीं, मतलब एक दो बार या दो चार बार ही पहने हैं मैंने, लेकिन वो
मुझे ऐसा लगा कि जैसे ऊंचे होते हैं ज़्यादा, तो फिर मैं पहन नहीं पाती। प्योर रुई के हिसाब से वो बहुत नीचे है, लेकिन मेरे हिसाब से ऊंचे थे, तो फिर मैंने वो निकाल दिए थे। मैंने कहा शिवानी प्रीति को पूछ लूंगी, स्वेटर भी थे दो चार, तो मैं कहा उनसे पूछ लूंगी कि वो लेके जाएंगी। ऐसे तो मैं देती नहीं हूँ कि भाई अपने आप से कि भाई तू लेके जाए, नहीं, मैं दिखा देती हूँ, अगर उन्हें पसंद आते हैं लेना है तो ले लेते हैं, नहीं तो नहीं। तो खैर जी देखिए, यहाँ पे मैं बेड में से सर्दियों के कपड़े निकाल दूंगी, या मतलब जो फालतू कपड़े हैं वो निकाल दूंगी, और जो बेड में रखने के अलमारियों में रखे हुए हैं वो मैं इसमें रख दूंगी अब। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो है प्रीति को, शिवानी को मैं दिखा रही हूँ कपड़े, तो उन्होंने जो कहे हैं लेने के लिए वो मैं दे रही हूँ, बाकी जो है वो मैं नहीं दूंगी। फिर वो मैं उनको दे देती हूँ जो आते हैं भैया। तो यहाँ पे देखिए जी, बस अभी बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया, और ये कपड़े जो हैं ये प्रीति ने लिए हैं, इसमें स्वेटर वगैरह भी हैं, और वो बल्कि पहन भी रही है, अब आती है मेरे पास तो पहन के आती है। तो यहाँ पे बस मैं ये चादर दोबारा से बिछा दूंगी, और बेडशीट भी बल्कि मैंने इसको दी है दो तीन गरम बेडशीट ही, जो मैं कह रही थी ना, मैंने कहा मेरा मन भर जाता है बिछाते हुए, फटती नहीं, तो फिर मैंने वो दी थी इसको, पूछा ही था, मैंने कहा लेके जानी क्या भाई, तो फिर वो लेके चले गए थे। तो बल्कि मुझे बाद में कह भी रही थी, दीदी अच्छी हैं, और मतलब लेटते हैं तो निवाच आती है। मैंने बल्कि वो वाली इनसे मोटी थी, ये थोड़ी बारीक में है, जैसे फैब्रिक का फर्क पड़ जाता है ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, बस मैं बेडशीट बिछा दूंगी ये वाली, और इधर का रूम जो है वो क्लीन हो गया। तो बस इसके बाद फिर मैं नहाई धोई शाम का करा अपना, मतलब घर क्लीन करके शाम को ही सा झाड़ू पोछा हुआ था घर में सारा कुछ। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। इस दिन मैंने सुबह के टाइम पहले अपना मंदिर धोया, अपने भगवान जी हर को सारों को स्नान करवा के, फिर मंदिर की सफाई करके, कान्हा जी को नहला धुला के, फिर मैं पूजा करने लगी थी। बच्चों को भेज दिया था स्कूल। तो मंदिर की कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं की थी, क्योंकि शूट करने के चक्कर में बहुत लेट हो जाता, और मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी मंदिर साफ करके भगवान जी को स्नान करा के दिया वगैरह लगा दूँ, क्योंकि बस मैंने मंदिर ही रह गया था मेरा। बाद में मुझे ये था कि मैं पहले पूरा घर कर दूँ, फिर उसके बाद आराम से अपने मंदिर में करूँगी, और फिर अपनी पूजा पाठ रेगुलर तरीके से करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करके बिठा दिया है, बस यहाँ पे मैंने उन्हें तिलक किया, आरती की, और उसके बाद जो अपनी थोड़ी बहुत पूजा मैं करती हूँ, जैसे भी होती है वो वाली करती हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको अपने भगवान जी के सबके दर्शन करवा देती हूँ। तो जी यहाँ पे अब मैं बनाने लगी थी नाश्ता अपने लिए और पीहू के डैडी के लिए। नहीं, कृष्णा भी था, और सुबह को मैंने बच्चों के लिए बनाई थी खाने में काली दाल। राजमा भी उबाल रखा था मैंने, लेकिन बच्चे कहने लगे कि मम्मा दोपहर को बना देना आप राजमा।
मतलब मैंने उबाल के रखा हुआ था, मैं पहले ही उबाल देती हूँ तो इसी वजह से। पर वो कहने लगे कि मम्मा दाल बना दो आज आप, तो फिर हम दाल लेके जाएंगे। तो फिर मैंने दाल बनाई थी और राजमा जो है वो रखा हुआ था उबला हुआ। नहीं तो मुझे ये था, मैंने कहा बच्चों के लिए बना दूंगी, पर पता नहीं क्यों वो कहने लगे कि नहीं मम्मा आज सुबह सुबह मतलब मन नहीं कर रहा। तो फिर मैंने दाल बना दी थी उनके लिए। तो यहाँ पे बस मैं अब अपने लिए और पीहू के डैडी के लिए और कृष्णा के लिए भी नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि कृष्णा रह गया था जाए बिना। तो पीहू के डैडी भी घूम फिर के आ गए थे अपना, क्योंकि इनको मॉर्निंग वॉक वगैरह सी बताई हुई है और जाते भी हैं, ये खुद भी बताई हुई नहीं भी है तो भी ये थोड़ा सा घूम आते हैं। और इनका खुद का मानना ऐसा है कि जैसे मॉर्निंग वॉक पे हो आते हैं तो इनको थोड़ा सा सही लगता है शरीर में। तो यहाँ पे बस मैं रोटी बना रही थी, बच्चों के लिए पराठे बनाती हूँ, अपने लिए और पीहू के डैडी के लिए रोटी बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे बस मेरी बन गई है रोटियाँ, कृष्णा का भी लंच में लगा दूंगी और उसके बाद चाय बना दी थी मैंने साथ में। तो पीहू के डैडी को नहाना था तो फिर वो कहने लगे कि नहीं पहले मैं चाय पीऊंगा, नाश्ता मैं खाना मतलब नहाने के बाद करूंगा। तो इसी वजह से फिर मैंने चाय भी बना दी थी। नहीं तो मुझे ये था, मैंने कहा नहा आते तो चाय के साथ ही नाश्ता हो जाता, पर वो कहने लगे कि नहीं मुझे तो तू बस चाय दे दे पहले, फिर करूंगा मैं नाश्ता तो नहा के। तो बस फिर यहाँ पे मैंने चाय बनाई दी थी अपने लिए और इनके लिए, फिर हम दोनों ने बैठ के चाय पी। तो जी बच्चे भी चले गए स्कूल, पीहू के डैडी भी चले गए हैं और अभी बस मेरा घर का काम पड़ा है, कपड़े लत्ते उठाने हैं, मतलब थोड़ी सफाई करनी है और कपड़े हैं थोड़े से धोने के, मैं धोऊंगी। तो उसके बाद फिर मैं देखती हूँ, मैं सोच रही आज राशन लेने जाऊँगी। तो अभी तो कपड़े वगैरह ऐसे ही पड़े हैं, पहले मुझे एडिटिंग करनी थोड़ी सी, फिर एडिटिंग के बाद मैं फिर काम पे लगूंगी, क्योंकि प्रीति को है जो थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो उसके आने से पहले मैं अपना एडिटिंग वगैरह का काम निपटा लूँ, फिर उसके बाद ये सारा करूँगी मैं जो ये अपने घर के काम है। तो जी यहाँ पे मैं अपने काम निपटा के अपने बाल वगैरह बनाने लगी थी और कुछ लोग मुझसे मेरा जो है मॉर्निंग रूटीन या मतलब स्किन केयर रूटीन पूछ रहे थे। तो स्किन केयर रूटीन मेरा बस यही है जी, मैं पूरे दिन में एक बार करती हूँ। रात को तो ठंड लगती है तो मैं सुबह ही जब मेकअप करती हूँ तभी मैं अपना जो भी मुझे लगाना होता है मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे बाल बनाने से पहले मैं अपने फेस पे लगाती हूँ टोनर। तो जब तक मैं बाल बनाती हूँ तो टोनर जो है वो ड्राई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये मेरे पास सीरम था जो मैंने अभी लगाया है, ये सीरम लगाया है और ये मामा अर्थ का सीरम है मेरे पास जो बीट रूट वाला है वो वाला। उसके बाद यहाँ पे मैंने ली है ये पॉन्ड्स क्रीम, सर्दियों में ही मैं क्रीम लगाती हूँ, ये पॉन्ड्स क्रीम ही लगाती हूँ। और अगर मैं ये सीरम वगैरह नहीं लगा रही तो पॉन्ड्स क्रीम में फिर मैं मॉइस्चर डाल के लगाती हूँ, क्योंकि वो नहीं तो फिर वाइट वाइट सी दिखती है। तो इस वजह से तो उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर सॉरी पॉन्ड्स क्रीम के बाद मैंने लगाया है ये वाइट टोन, ये मैं अभी ही यूज करने लगी हूँ। तो बस वो मैंने लगा लिया है। उसके बाद मैंने होठों पे थोड़ा सा लिप बाम लगाया और उसके बाद हल्की सी लिपस्टिक लगाई और उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा लिया है सिंदूर और फिर मैं लगा लूंगी बिंदी। तो ये है मेरा स्किन केयर रूटीन। बस पूरे दिन में मैं सुबह ही जब मैं तैयार होती हूँ तो मैं तभी ही लगाती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर मेरे से नहीं हो पाता। और ना मतलब मेरे से जल्दी ये होता है कि भाई मैं इतना ध्यान रखूँ अपनी स्किन का या कैसे भी। और मॉइस्चराइजर भी रहा हाथों पैरों पे लगाने की बात, तो क्योंकि फिर बार बार पानी के काम होते हैं तो मॉइस्चराइजर भी कितनी बार लगाओ। और रात को तो बस मुझे ये होता है कि काम निपटाओ और जाके लेट जाओ। तो बहुत रेयरली ऐसा हो पाता है कि फिर मैं रात को अपने लिए कुछ करती हूँ, इवन मुंह धोते हुए भी मुझे आलस आता है। तो इसीलिए सुबह को ज्यादातर आपको ऐसा लगता है कि मैंने मेकअप कर रखा, असल में वो मेकअप एक दिन पहले का ही होता है। और क्योंकि मैं रात को फेस वॉश नहीं करती तो इसी वजह से ऐसा लगता है कि मैं सोते उठते ही मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि लिपस्टिक वगैरह रहती है। तो यहाँ पे जी सारे काम वगैरह निपटा के मैंने बना ली है चाय अपने लिए और शिवानी के लिए, और उसके बाद पीहू के डैडी आ गए थे तो फिर हम लोग को जाना था राशन निपट गया, चाय वगैरह पी ली और टाइम बज गया है 12:15। और मैंने किया था पीहू के डैडी को फ़ोन, मैंने कहा काम निपट गया, आज चलते हैं राशन लेने के लिए, क्योंकि राशन लाना जरूरी हो रहा। पिछले कई महीनों से इन्होंने लारा लगा रखा। राशन का क्या करें? क्यों? राशन तो ये सारे डब्बे भरे पड़े, इसमें छोले रखे, इसमें राजमा रखा, इसमें दाल रखी मूंग की, बस मैंने कैसे इसमें ड्राई फ्रूट रखे, देखिए ऊपर से नीचे तक भरे पड़ा लो हैं। अरे ऐसे हैं हिलते भी नहीं।
फिर मैं भी नीमच से निकाल के ऐसे ही बनाऊंगी ना, जैसे ही डब्बे में दिख ये तो रहे। इतने भर रहे, मतलब गिनने के भी नहीं, ये तो आवाज भी नहीं कर रहे। ये ऊपर तक भर रहे ना, जब थोड़ा कम हो तो ही तो आवाज करे। राशन राशन हो रही है, पहले ये तो खत्म कर। मैं एक्स्ट्रा सोच रही थी, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लूं। नहीं, मैं यो कह रही जैसे ये भर रहे ना डब्बे, फिर इनमें से दाल दूल निकाल के मैं ऐसे ही बनाऊंगी कुकर में, फिर आपको भी नहीं दिखने की वजह से डब्बा में नहीं दिख रही, फिर मुझे ना कहियो। तो जी पहले लेके आएंगे राशन, और आज है मंडी भी, तो मंडी का तो बाद में देखेंगे शाम शाम को, लेकिन राशन का ले आवेंगे पहले, फिर आके बनाऊंगी मैं खाना। खाने के लिए मैंने राजमा उबाल रखा, राजमा चावल बनाऊंगी बच्चों के लिए, सुबह बच्चों को दी थी दाल बना के। मेरे लिए चपाती नहीं, रोटी भी सेकूंगी सबके लिए, बस आके तड़का लगा दूंगी मैं इसमें। और चावल भी लेके आने पड़ेंगे, चावल भी आएंगे, वे तो नए चावल हैं, चावल चीनी सरफ वगैरह सब कुछ आएगा, राशन सारा ही। पिछले ना जब से मैं यहाँ से जा रही तब से मैं मतलब आई मैं 2-4 बार, लेकिन बस काम ऐसे ही चला रखा था कि कोई नहीं, थोड़ी जिसकी ज़रूरत पड़ रही वही ले आओ। पीछे की कुंडी लगा दो आप। चलिए जी चलते हैं। और लिस्ट वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाई, क्योंकि मेरे यहाँ याद ही नहीं रहता, मैं ही जाके देख के याद आवे मुझे आधे से ज़्यादा चीज़ें, तो बस वही देखेंगे कि क्या लेना क्या नहीं लेना हमें।